आपसे कुछ मांगू? ऑफ कोर्स, मांगो। मैं आपके साथ फिर से 7 फेरे लेना चाहती हूँ। अग्नि को साक्षी मान के। जो मैं बोलता हूँ वही बोलना, ओके? चूहे महाराज बोलो। चूहे महाराज, आप मुझे और आहाना को हमेशा साथ रखना। आप मुझे और नरेन सर को हमेशा साथ रखना। मेरी विश इतनी जल्दी पूरी हो गई? सर, क्या विश मांगी थी आपने? यही कि तुम हमेशा हंसती रहो और ऐसे ही खुश रहो। नरेन सर, ये क्या है? ये मेरी स्पेशल हाना के लिए। लेकिन मैं प्रॉमिस करता हूँ, जब भी ऐसा मौका आएगा हमेशा तुम्हारे साथ खड़ा रहूंगा। चाहे सारी दुनिया तुम्हारे अगेंस्ट हो ना, हमेशा तुम्हारे साथ खड़ा रहूंगा। ऐसा मौका आएगा भी नहीं, क्योंकि मैं जानती हूँ आप मेरे साथ कभी नहीं छोड़े। आपने झूठ कहा था नरेन। देखिए, आपने मुझे छोड़ दिया और इस कदर छोड़ दिया कि मैं कितने अच्छे थे पहले, आप कितने भोले। आप कब से आपने अपने आप को बचाने के लिए एक परिवार को, लेकिन अब मैं आपका गुनाह कबूल करवा कर रहूंगी कि एक्सीडेंट आपने किया है। अंकिता, अब बता क्या हुआ है? आजी, रणविजय का एक्सीडेंट नरेन से हुआ है। मैं इस केस से छुटकारा पाने के लिए कुछ भी कर सकता हूँ, कोई भी कीमत चुका सकता हूँ। अगर आप कीमत चुकाने के लिए तैयार हैं तो ये केस हम यूं चुटकियों में रफा दफा कर देंगे। थैंक यू सो मच। अगर ऐसा हो सकता है तो। आप यकीन मानिए, उस आदमी का आपकी गाड़ी से एक्सीडेंट हुआ, इस बात का किसी को पता नहीं चलेगा। देखो, जो हुआ मैं समझ सकता हूँ, लेकिन ये मैंने जानबूझकर नहीं किया। मैं यहाँ तुमसे माफी मांगने आया हूँ। मैं हो सकेगा वो पूरी मदद करूंगा। मैं भी चाहता हूँ कि तुम्हारा होने वाला पति वो जल्द से जल्द ठीक हो जाए। तुम्हें जो मदद चाहिए मैं देने को तैयार हूँ। नरेन ने? किताब, मुझे लगा था कि कुछ गड़बड़ है, क्योंकि इतने साल हो गए मैंने कभी मुंबई आने का नहीं सोचा। लेकिन अचानक जब तेरा फोन आया तो मैं। हेलो आजी, मैं वापस आना चाहती हूँ मुंबई। क्या मेरे लिए वहां जगह है? अंकिता, ये कोई पूछने वाली बात है? तो जब चाहे आ सकती है, ये तेरा घर है। आजा, हम सब तेरा इंतजार करें। ठीक है आजी, मैं मुंबई आ रही हूँ। ये कुछ समझ में नहीं आ रहा अंकिता, क्योंकि परी तो हमें कुछ और ही कहानी बताई थी। मुझे लगा ही था कि रणविजय को लेकर ही कोई बात होगी, तभी तू यहाँ आई। मेरी बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा है कि मैं किसका साथ दूं। एक तरफ परी और एक तरफ तू है। और आप चिंता मत कीजिए आजी, क्योंकि जो सच है वो तो सामने आकर रहेगा। बस उस दिन का इंतजार है मुझे। अंकिता, एक बात बता, रणविजय कैसा है? वो भी कहाँ है? हॉस्पिटल में? उसकी फैमिली वाले तो बहुत परेशान होंगे। नहीं, हम अपने रणविजय को अपने से दूर नहीं कर सकते। आंटी, मेरी बात का यकीन कीजिए। अगर हम रणविजय को मुंबई लेकर जाते हैं तो वो बहुत जल्दी ठीक हो जाएंगे और मैं यहाँ ठीक करके बहुत जल्द वापस ले आऊंगी। सही कह रही हैं आप। मुंबई में अच्छे हॉस्पिटल्स हैं और एडवांस टेक्नोलॉजी है। वहां पर अच्छे से ट्रीटमेंट हो सकता है। वहां पर इनके ठीक होने की संभावना बहुत ज्यादा है। और यहाँ पर मशीन पर हम इन्हें कब तक रख सकते हैं? वैसे भी ऐसे पेशेंट को तो हम लोग लगभग मरा हुआ ही समझते हैं। हमारा रणविजय अभी तक मरा नहीं है डॉक्टर। माफ करना नीलिमा, वैसे भी ये हमारा रणविजय बेजान शरीर की तरह यहाँ पड़ा हुआ है। ना ही तो हम इसकी कोई मदद कर सकते हैं और ना ही इसे हम घर ले जा सकते हैं। माना कि
मुंबई बहुत दूर है मुंबई, लेकिन इतना भी दूर नहीं। अरे दूर ही सही मैं तो कहता हूं, लेकिन मुंबई ये जाएगा ना तो इसका इलाज होगा ठीक से। माँ जी, अब मान भी जाइए ना, ये सब लोग जो भी कह रहे हैं वो रणविजय भैया की भलाई के लिए कह रहे हैं। ठीक है, जब आप सब लोग की मर्जी यही है तो हमका कोनो आपत्ति नहीं। बस हमका ही इंतजार रहेगा कि हमारा बेटा कब वापस ठीक होके आएगा और हमका माँ कह के बुलाएगा। अंकिता बिटिया, हमारा बेटा हमारी जान है, इसका ख्याल रखना बिटिया। आंटी, आप सबने ऐसे वक्त पर मेरा साथ दिया है जब मेरे साथ कोई नहीं था। मैं आपसे वादा करती हूँ, रणविजय को और आप सबको आपका हक दिलाकर रहूंगी। रणविजय बिल्कुल ठीक हो जाएंगे और वो यहाँ वापस आएंगे। आप इनकी चिंता बिल्कुल मत कीजिए। नरीन सिर्फ आपकी वजह से इस परिवार से उसकी खुशियां छीनी। मैं आपको इतनी आसानी से माफ नहीं करूंगी। आपकी गलती की सजा आपको भुगतनी होगी। अब जो हुआ सो हुआ अंकिता, इस सारी बातों को भूलकर आगे बढ़। अंकिता देख, कल से तेरा काम शुरू होने वाला है और मैं चाहती हूँ तू भी आराम कर। आज एक बात कहूँ, आप लोगों ने इतना बड़ा फैसला ले लिया, मतलब आपने सब कुछ मेरे नाम पर, सब घर पे आपसे बहुत नाराज होंगे। अच्छी, मैंने नहीं लिया है फैसला, मानव ने लिया और मुझे मेरे मानव के फैसले पर पूरा विश्वास है। अच्छी, लेकिन अब एक काम कर, तू आराम कर और इन सारी बातों के बारे में बिल्कुल मत सोच, ठीक है? आजी, वो मुझे होटल जाना होगा, वहां वैष्णवी मेरा इंतजार कर रही हो कि तू होटल नहीं जाएगी। वैष्णवी को यहाँ लेकर आ, वो हम सबके साथ रहेगी। तेरा घर है, उसका घर है, किसी को कहीं जाने की जरूरत नहीं, यहीं रहेगी तू मेरे साथ। अब तू आराम कर, कल जन्माष्टमी है और कल से तेरे नए दिन की शुरुआत होने वाली है। कल से तेरा नया काम शुरू होने वाला है, इसीलिए इन सारी बातों के बारे में सोचने की जरूरत नहीं। मैं ड्राइवर को बोलती हूँ, वैष्णवी को होटल से ले आएगा, ठीक है? मेरा रहना बहुत मुश्किल है अच्छी। पता नहीं एक छत के नीचे मैं और नरीन कैसे रहेंगे, लेकिन अब मुझे वो हर चीज का सामना करना होगा जो मुझे तकलीफ देती है। शायद इसी से ही मैं मजबूत बनूंगी और मैं आपका सामना करूंगी नरीन कर मर कर। कल जन्माष्टमी है ना, बहुत मजा आएगा। और इन लड्डू को आज मत खाना, कल पूजा होगी, फिर भोग लगेगा, फिर खाएंगे, ओके? अरे वाह, बड़े जोरों शोरों से तैयारियां चल रही जन्माष्टमी की। मानसी, पिछले 5 सालों में पहली बार मैं तुम्हें इतना खुश देख रही हूँ। आई, ताई आज 5 साल बाद घर वापस आई है। इतने सालों से हम हर त्योहार मना तो रहे थे, पर कुछ अधूरा सा लगता था। आज वो आ गई है ना, मैं बहुत खुश हूँ। अब सब कुछ ठीक है। अंकिता बड़ी भाग्यशाली है, आते ही उस पर भगवान की कृपा हो गई। मानव जी ने अपनी सारी प्रॉपर्टी और बिजनेस की जिम्मेदारियां उस पर जो सौंप दी है। सच कहूँ तो आई, मुझे लगता है ताई ये सब कुछ डिजर्व करती है। आज तक हमेशा से उसने सिर्फ दूसरों के लिए चीजें की हैं, उसे कभी कुछ नहीं मिल पाया। हाँ हाँ, मैं सब जानती हूँ कि तेरी ताई ने तुम लोग के लिए कितना कुछ किया है। अंकिता को सब कुछ मिल रहा है, इससे मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। बस भगवान की थोड़ी बहुत कृपा तुझ पर भी हो जाती तो हमारा थोड़ा भला हो जाता। मानव जी अपनी प्रॉपर्टी में से थोड़ा बहुत हिस्सा या बिजनेस का कुछ भी तुझे भी तो दे सकते थे, उसमें तेरा भी तो हक है, तेरे भाई बहनों का भी तो हक है। तुम तीनों का हक अकेले अंकिता को? अब हम कोई सेठ और साहूकार तो है नहीं। मेरा शशांक कमाता ही कितना है, उसकी कमाई से सिर्फ घर का खर्चा चल पाता है। तुम्हारे भाई बहनों का खर्चा, उनकी लिखाई पढ़ाई का, खाने का खर्चा, और तुम्हारी बच्ची भी तो है, उसके भी तो भविष्य के बारे में हमें सोचना होगा।
हमारी इन हालातों को देखकर अगर तुम्हारे आजूबा तुम्हें भी थोड़ा बहुत कुछ दे देते तो। पर हमें नहीं चाहिए। माना कि मेरी आमदनी कम है, पर इतना कमा लेता हूं कि गुजारा अच्छे से हो जाए। मानसी, ये देखो मैं क्या लाया हूं। ये कपड़े हैं सोनू और प्रणव के लिए, और ये है हमारी प्रिया के लिए, और प्रिया की आजी और आई के लिए भी मैं नई नई साड़ियां लेकर आया हूं। शशांक, इतना खर्चा, इतना सब करने की क्या जरूरत थी? हाँ, खर्च किया है। कल जन्माष्टमी है, खुशियां बहुत दिनों बाद आई है, इतना तो बनता है। हाय प्रिया। हाय आंटी। ये नरेन की बेटी है ना? हाँ, आशी अंदर आओ। मैं यहाँ प्रिया के साथ खेलने आई हूँ। ये टॉय भी लाई हूँ। और मेरे डैड कहते हैं टॉयज और गिफ्ट शेयर करना चाहिए अपने फ्रेंड्स के साथ में। उन्होंने ये कहा फ्रेंड हमारे भाई बहन होती है, तो हमें खेलना चाहिए ना। तुम्हारे पापा बिल्कुल सही कहते हैं, ये सब तुम्हारे ही भाई बहन है, पर इन्हें खिलौने देने की कोई जरूरत नहीं है। ऐसे ही खेल लो एक साथ। प्रिया जाओ। शशांक, देखिए ना, वैसे तो हमारा कोई रिश्ता नहीं है आशी के साथ, नरेन जीजू की भी सगी बेटी नहीं है, पर इसको देखकर इतना अपनापन लगता है ना, ऐसा लगता है जैसे ताई खुद खड़ी है। अरे मानसी, अंकिता तो आ गई, फिर उसका बच्चा कहाँ है? आई, मैंने पूछा नहीं, ये तो मतलब मुझे मौका नहीं मिला, पर अब मौका मिलेगा ना तो मैं पूछ लूंगी। मानसी, तुम कुछ नहीं पूछना, वो हर्ट होगी। जब बताना होगा तो खुद बता देगी। आंटी, आपके यहाँ कोई फंक्शन है? मतलब कपड़े और मिठाई? कल जन्माष्टमी है बेटा, तुम्हारे घर पे भी ये सब हो रहा होगा, लड्डू बन रहे होंगे, तैयारियां हो रही होंगी। लेकिन मेरे घर में ऐसा कुछ नहीं है। कोई बात नहीं, तो तुम यहाँ आ जाना, फिर हम सब लोग मिलकर जन्माष्टमी मनाएंगे, ठीक है? ओके। मानसी, ये बच्चे कितनी जल्दी घुल मिल जाते हैं। हम बड़ों को इनसे सीखना चाहिए। देखो ना, एक तरफ अंकिता के आने की खुशी और दूसरी तरफ प्रॉपर्टी का टेंशन। हमें कोई इंटरेस्ट नहीं है प्रॉपर्टी में, लेकिन घर में ऐसे काफी लोग हैं जिनकी नजरें प्रॉपर्टी पे टिकी हुई है। आजूबा का फैसला सबको ठीक से डाइजेस्ट नहीं हुआ है, सब खुश नहीं है। मैं जानता था कि दिन ऐसे ही कुछ होगा। आखिर सगे सगे होते हैं और सौतेले सौतेले। तो अच्छा हुआ हमने अपनी फर्म लेकर रखी, ना पता चलता हम भी और परी और नरेन की तरह सड़क पर आ गए होते। बाबा को ये भी फर्म खटक रही होगी ना? वही नहीं, तमीज से बात कीजिए, ससुर हैं वो आपके। एक तो बाबा ने जो आपको प्रोजेक्ट के लिए पैसा दिया था वो आपने अपने किसी काम में यूज कर लिया, ऊपर से आप बाबा पे ही उंगली उठा रही हैं। बाबा ने जो डिसीजन लिया वो बिल्कुल सही लिया है, उनकी प्रॉपर्टी बिल्कुल सही हाथों में गई है, समझिए? तुम्हें तो हमेशा बाबा सही लगेंगे क्योंकि तुम उनकी सगी बेटी जो। वही नहीं, सगे और सौतेले में भेदभाव कभी ना मैंने किया है ना बाबा ने किया है, ये तो आपकी सोच है। और वैसे भी पता चल रहा है कि कौन कितना सगा है और कौन कितना सौतेला बिहेव कर रहा है। और मुझे एक बात बताइए, बाबा की तबीयत ठीक नहीं है, वो हॉस्पिटल से आए, आपने एक बार भी पूछा कि आपको किसी चीज की जरूरत है, कुछ चाहिए? नहीं, आप यहाँ पे प्रॉपर्टी को लेकर लड़ रही हैं। इससे पहले मैं आप दोनों को और कुछ बोलूं ना, चले जाइए यहाँ से। हाँ, वैसे भी हमारी इस घर में सुनता कौन? सौतेले जो है हम लोग। सचिन, मैंने तुम पर भरोसा किया था, वो भरोसा तुमने तोड़ दिया। अब उसके लिए तुम मुझे जिम्मेदार नहीं ठहरा सकते। और अब तो तुम्हारी खुद की फर्म है,
अच्छा खासा कमा रहे हो तो फिर। बाबा, आपने सिर्फ दिखावे के लिए मुझे भरोसा किया था। अगर दिल से किया होता तो आज फिर से अन्याय नहीं करते जो आज फिर से हुआ। सचिन, वैसे भी हमारी इस घर में कोई जगह नहीं। हर कोई हमें एहसास दिलाता रहता है कि हम पराए। बेटर यही होगा। बाबा, बाबा इन लोगों की बातों पे ध्यान मत दीजिए। आपकी तबीयत ठीक नहीं है, आप अंदर चलिए। बाबा प्लीज अंदर चलिए। यहाँ बैठिए। इन लोगों की बात का बुरा मत मानिए, जाने दीजिए। और हाँ, आज जो आपने किया ना, बिल्कुल सही किया आपने। थैंक यू सो मच अजूबा। आज आपने ताई को उसका हक दिलवाया। पहली बार उसको न्याय मिला। थैंक्स कहने की जरूरत नहीं है प्रशांत। अंकिता ये सब डिजर्व करती है और ये तो मैं बहुत पहले ही कर देना चाहता था। देर से ही सही, लेकिन मैंने कर दिया। बहुत खुश हूं मैं आज। बस अब पापा से यही प्रार्थना है कि मेरा ये फैसला अंकिता के लिए कोई नई मुसीबत न लेकर आए। थैंक यू। इस मास्क को भी अभी टूटना था। क्या कर रही हो तुम परी? एक ये वास को लेकर रो रही हो तुम? अपनी जिंदगी को देखा है अभी तुमने? अपनी किस्मत के बारे में सोचो। क्या हो रहा है तुम्हारी जिंदगी में, ये सोचा है तुमने? कहना क्या चाहती हैं? मैं कहना क्या चाहती हूँ यही कि अंकिता हमारी जिंदगी में वापस आ गई है परी। इसका मतलब समझती हो तुम? कुछ भी पहले जैसा नहीं रहा। दिख नहीं रहा तुम्हें क्या? तुम्हारी लाइफ अब इनसिक्योर और अनस्टेबल है, इस बात को समझो। परी, अंकिता पहले वाली अंकिता नहीं है अब। उसके पास में बहुत पावर है अब। और जो कुछ उसके साथ में हुआ ना, उसको लेके उसके मन में हेट्रेड है हमारे लिए। तुम समझती हो वो कुछ भी कर सकती है? वो कुछ भी नहीं कर पाएगी। वो कुछ भी नहीं कर पाएगी, ऐसा सोचती हो तुम? तो तुम यही ख्याल लेकर बैठी रहो, जब बात हाथ से निकल जाएगी तब बैठकर रोना। What do you mean? What do I mean? Don't you understand? तुम्हें बहुत गुस्सा है ना? किसके साथ तुम्हें गुस्सा है? नरेन पे गुस्सा है ना तुम्हें? उसको तुम ब्लेम कर रही हो ना हर चीज के लिए। एक मिनट के लिए क्या तुमने रुक कर खुद को देखा है, अपने अंदर झांका है? क्या कुछ नहीं किया नरेन ने तुम्हारे लिए? तुमसे शादी की, तुम्हारे और अपने बीच अंकिता को नहीं आने दिया। डू यू नो दिस? तुम खुश रहो इसलिए उसने दिन रात मेहनत की, और तो और एक्सीडेंट का ब्लेम अपने सर पर लिया। तुम्हें बचाने के लिए सब कुछ, घर बार सब कुछ बेच दिया, और तुम उसे दोष दे रही हो? उसके साथ में तुम उसे ब्लेम कर रही हो और गुस्सा हो? क्यों? तुम क्या कर रही हो परी? मुझे इसके बात का जवाब दो। तुम क्या कर रही हो? अंकिता आज तुम्हारे सामने आकर खड़ी है, तुम्हें चैलेंज कर रही है। तुम क्या कर रही हो? उसने जैसे तुम्हारी प्रॉपर्टी छीनी है ना आज, कल को वो तुम्हारा पति भी छीन लेगी। फिर ऐसा कुछ भी नहीं होगा। वो मुझसे कुछ भी छीन नहीं पाएगी। उसने जो कुछ मुझसे छीना है मैं उससे सब वापस लूंगी, सब कुछ। I just hope so, परी। I just hope so। अंकिता को वापस जाना होगा, हर हाल में जाना होगा। मत जाओ ना प्लीज। मुझे घर देने वाली, प्यार देने वाली ये बच्ची आज मेरी वजह से अपने परिवार से इतनी दूर है, अपने पापा से इतनी दूर है। इस बच्ची को देखकर भी नरेन का दिल नहीं पिघला।
कितना बदल गया नरेन जरा। जिससे मैंने प्यार किया था आप वो नरेन है ही नहीं। आज की एक रात और कल से पूरी जिंदगी बदल जाएगी। पता नहीं कैसे कैसे फैसले लेने होंगे, किस किस का दिल दुखाना होगा। मुझसे ये सब हो भी पाएगा या नहीं पता नहीं। मेरी मदद कीजिएगा।